अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फ्लैट में से अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। यहाँ पे सीन्स ये थे कि डे मेरा स्टार्ट स्टार्ट यानी ये इस सेंस में कह रही हूँ कि मैंने जो फर्स्ट मील खाया था वो खाया था सोने से पहले, यानी फजर की नमाज पढ़ने से पहले। सो वो मैंने खाया था दही एंड ब्रेड, और वो खा के मैंने रख लिया क्योंकि रोज़ा। मुझे लगा मुझे रोज़ा रखना चाहिए। सो मैंने रोज़ा रख लिया और मैं सो गई अच्छे से नमाज पढ़ के, तस्बीह पढ़ के। और जब मैं उठती हूँ तो ऑब्वियसली मैंने तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट नहीं करना था, लेकिन मामा ने कहा कि तुम ना मेरे लिए बनाओ, मैं खुद बनाती हूँ आज अपने लिए ब्रेकफास्ट। क्योंकि कल के व्लॉग में ना मैंने पेड़े किए थे लेकिन उनके पराठे नहीं बन पाए थे, उनको सीधा सीधा ऐसे ही मुझे फ्रिज में रखना पड़ा था। सो मामा ने कहा पेड़े हुए हुए हैं, मैं खुद ही बेल के ना अच्छा से पराठा बना लूंगी। सो मैंने कहा व्हाई नॉट, श्योर आप बना लें। सो मामा ने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, एंड ब्रेकफास्ट में मामा खा रही हैं पराठा, साथ में लेंगी चाय, और मामा ना अंडा ले रही है ना कोई सालन ले रही हैं। और जेजी भी ऑब्वियसली मामा के साथ ही ब्रेकफास्ट करेगा। और जेजी ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था, मैं देख रही थी। और जब थोड़ा सा पराठा बच गया तो इसने कहा नहीं खाना मैंने। फिर मामा ने जब खा लिया वो पराठा तो फिर इसने साथ ही कहना स्टार्ट कर दिया था कि मैंने अब खाना है। तो फिर उस टाइम अवेलेबल नहीं था, ऑब्वियसली बना सकती थी। मैंने कहा मामा बना देती हूँ मैं जल्दी से, लेकिन मामा ने कहा नहीं तुम्हारा रोज़ा अभी रहने दो, अभी ना इसका पेट फुल हो गया है, जानबूझ के कह रहा है। तो जब अपने लिए तुम इफ्तार बनाओगी ना तो तब ये तुम्हारे साथ खाएगा जो भी तुम बनाओगी। सो मैंने यही सोच लिया था कि मैं भी पराठा खाऊंगी, साथ में चिकन का सालन ले लूंगी जो मामा ने कढ़ाई ही बनाई थी, और साथ में ना कॉफ़ी पीऊंगी। तो ये मेरे प्लान्स थे, लेट्स सी ये मैं एग्जीक्यूट करती हूँ कि नहीं। और जिस टाइम मामा अपना ब्रेकफास्ट बनाई थी मैंने सोचा मैं जोहर की नमाज पढ़ लूँ, और इसलिए भी ज़्यादा मामा ने मुझे कहा कि ना बना कर दो मुझे ब्रेकफास्ट, क्योंकि मामा को भूख भी लगी हुई थी, सेम टाइम पे मामा को ब्रेकफास्ट चाहिए था। और मेरी नमाज भी लेट हो, इन दी एंड मामा ने ये डिसाइड किया कि तुम नमाज पढ़ लो और मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मामा ने जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लिया था, पेड़े हुए हुए थे, और टोटल ना 12 मिनट्स में मामा ने पराठों को बेल के, यानी पेड़ों को बेल के पराठे भी बना लिए थे और चाय भी बना ली थी 12 मिनट्स में। मामा कही थी इससे भी मैं जल्दी बना सकती थी वैसे, लेकिन जजी ने मुझे ज़रा तंग किया, तंग तो नहीं, यानी अब ये कर दो, अब मुझे यहाँ बिठा दो, मैंने यहाँ बैठना है, मैंने ये चीज़ लेनी है, तो ये सारा सीन हो रहा था। तो इसलिए ज़रा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने कहा आपने तो फिर भी बहुत जल्दी बना लिए, मैं तो अगर पेड़े हुए भी हुए ना तो फिर भी मैं बहुत लेट बनाती हूँ, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स मुझे लग जाते हैं ईजीली। जैसे फुल ऑन अपने कार्टून्स लगवाए हुए हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, और साथ में ना पीछे आपको कपड़े भी नज़र आ रहे होंगे जो कि धुले थे तकरीबन 3-4 दिन पहले। और ये ना बस लटके हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली सर्दियों में कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं है और हम डालते भी नहीं है छत पे, तो वो नीचे ही होते हैं, और उनको ना टेढ़ा यानी उल्टा उल्टा टेढ़ा टेढ़ा फ्लिप करते रहना पड़ता है जब तक कंप्लीटली ड्राई नहीं हो जाते। जब ड्राई हो गए थे फिर ये सोफे पे ऐसे ही पड़े थे तकरीबन 2 दिन तक। फिर मैंने जब तह नहीं किया, इनको फोल्ड नहीं किया मैंने इनको, तो फिर मामा ने फोल्ड करके रख दिया था। फिर मामा ने कहा अब अलमारी में इनको रख देना, कबर्ड में तुम रख देना। तो फिर मैंने कबर्ड में रख दिया था इनको, सेम टाइम पे तो नहीं, लेकिन रोज़ा खोल के आराम सुकून से। सो कपड़े जो हैं काफ़ी सारे तो नहीं थे, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत कम थे, इसलिए शायद सूखने में टाइम लगा। कुछ ऊपर नीचे भी हमने डाले हुए थे। और ना जब ये लास्ट लॉन्ड्री हुई है ना तो इसमें बेडशीट्स भी थी, 3-4 मीन्स एक डबल बेड की जो आपने हमारी पिंक कलर की बेडशीट देखी होगी, और साथ में ना दो जो हमारी मुल्तानी बेड की सिंगल सिंगल बेडशीट्स हैं, और एक वाइट कलर का पर्दा था वो भी धुला था, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा हो गए थे कपड़े। और एक जो न्यू हमने बेडशीट यू कैन से और पर्दा आप जो भी कहना चाहें, यानी एक उसका साइज़ इतना बेडशीट्स और पर्दे जितना साइज़ है, तो एक वो भी कपड़ा था वो भी धुला, तो वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे इन दी एंड। सो कपड़े हमने धो लिए, सारे अच्छे से डाल लिए, लेकिन बहुत दिन लग गए थे। यहाँ पे जेजी ने हैंड गंदे कर लिए थे अपने किसी चीज़ से, कैंडी खा रहा था या एप्पल्स खा रहा था, वैसे एप्पल से तो इस तरह गंदे नहीं होते, पता नहीं इसने क्या खाया था। तो मैंने इसके हैंड्स वॉश कर दिए हैं, एंड इसको अब समझ नहीं आई थी किससे मैं साफ़ करूँ हैंड्स, क्योंकि टॉवल अंदर था तो मामा ने इसको एक कपड़ा दिया इससे साफ़ करने के लिए। तो इससे बहुत खुश होके क्लीन तो किए, लेकिन ऑब्वियसली इतने अच्छे से नहीं हो पाए थे, इससे टॉवल से इसको आदत है, टॉवल अगर आप थोड़ा-सा भी हाथ ऐसे करें तो वो ऑब्वियसली एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये कपड़ा था तो सही से साफ़ नहीं होते, फिर मामा ने किए इसके हैंड्स क्लीन, क्लीन तो कर दिए थे मैंने, ये नहीं ड्राई किए इसके हैंड्स।
फिलहाल तो मामा ब्रेकफास्ट बना रही हैं, लेकिन जब मामा ने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो फिर मामा की फ्रेंड की कॉल आ गई कि आज ना मैं आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। तो फिर मामा की फ्रेंड आई, उनके लिए बनाई मैंने चाय मज़ेदार किस्म की। और फिर उसके बाद खाना था जो कि आप आगे कुछ ही देर में देखेंगे, देन इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। और जेजी ना फुल ऑन मामा के साथ इंजॉय कर रहा है ब्रेकफास्ट बनाना। और मैंने नोटिस किया जब ये मामा के साथ किचन में होता है ना तो ये ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि मामा इसको हर चीज़ करने देती हैं कि कर ले, कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। मैं इसको मना करती हूँ तो ये इतना खुश नहीं रहता। और अक्सर जब मैंने इसको दे दिया ना कुछ करने को तो ये इतना खुश होता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है और फिर मुझे खुश करता है और मुझे प्यार करता है। और एक दो बार तो इससे मुझे खाना भी, खुद कुछ खा रहा था तो मुझे खिलाना स्टार्ट कर दिया, अनिया ये लो। तो फिर ऑब्वियसली मैं खुश हुई, लेकिन फ्रेंड्स जब ज़्यादा ये करता है ना कि एक दिन तो इसने ये किया जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा डांटा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्या ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा डांटना था। तो इसने सूखे आटे में हाथ डाल के सारे अपने कपड़ों से साफ कर लिया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और जब ये अंदर आया तो मामा ने कहा ये इससे कपड़े कैसे गंदे किए? मैंने कहा सूखे आटे से लगा हुआ था, मुझे तो समझ ही नहीं आई इसने कैसे किया। और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पे गुस्सा आया, मैंने कहा आइंदा नहीं करना ऐसे ये वो। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मैंने इसको बिठाया फिर मैंने इसके ऊपर फुल कड़ी कड़ी नज़र रखी हुई थी कि ये ऐसा कुछ ना करे। और ये ना ऐसे टेढ़ी आंखें कर करके मुझे देख रहा था कि देख तो नहीं रही अनिया, लेकिन मैं देख रही थी तो फिर इसने कपड़े गंदे और नहीं आप ये किए। चीज़ नोटिस करते होंगे जब भी इसका फ़ोन जेजी का बाहिर होता है तो इसका मॉइस्चराइज़र भी बाहिर होता है, या फ़ोन अंदर होता है तो मॉइस्चराइज़र भी अंदर होता है। तो ये क्या कनेक्शन है कि हर वक़्त ही, यानी कि हर वक़्त ही मॉइस्चराइज़र फ़ोन के साथ अटैच हुआ हुआ है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, अटैच नहीं हुआ हुआ ये, ना इसको हमने टेप से जोड़ा हुआ है। ये जेज़ी का खुद का ही सीन है सारा कि इसने फ़ोन रखना होता है अपना मॉइस्चराइज़र के साथ। तो जहाँ पे भी ये बाहर जा रहा है, 1 सेकंड के लिए जा रहा है, इसने अपना मॉइस्चराइज़र पकड़ लेना है, फ़ोन पकड़ लेना है, चूसनी पकड़ लेनी है। 1 सेकंड के लिए ये अंदर आ रहा है, इसने अपना मॉइस्चराइज़र पकड़ लेना है, फ़ोन पकड़ लेना है, चूसनी पकड़ लेनी है। सो हम कहते हैं जेज़ी 1 सेकंड के लिए जा रहे हो रहने दो, लेकिन इसने लेके ही जाना होता है। तो हम कहते हैं ये ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करेगा बड़ा होके अपनी चीज़ों का। कहीं पे भी जाएगा तो अपनी हर चीज़ साथ लेके जाएगा, कहीं पे भूलेगा नहीं कोई चीज़। और हम कभी 1-2 बार तो ऐसे भी हुआ है ये ना 1 सेकंड के लिए भूल गया था, हमें ऐसा लगा। तो मैंने कहा इशारा किया, मैंने कहा अम्मा भूल गया। लेकिन जब 1 सेकंड बाद इसको साथ ही याद आ गया, हमने कहा ये नहीं भूल सकता, इसको ना हर वक़्त अपनी चीज़ें याद हैं। एनीवेज़ 2 आवर्स गुज़र गए, मामा की फ्रेंड आई थी, चाय बनी थी और चाय का क्लिप मैंने नहीं बनाया क्योंकि सिंपल सी चाय थी। और फिर कुछ ही देर बाद मामा ने कहा तुम अपने जो फेमस फ्रेंड में हर चीज़ के अपनी हाथ की ना हर चीज़ के साथ फेमस लगा देती हूँ। तो मिक्स जो अंडे हैं ना वो बनाऊँ, प्याज टमाटर धनिया हरी मिर्च डाल के, काली मिर्च डाल के, दादर मिर्च सूखा धनिया अजवाइन ज़ीरा डाल के, सो नमक भी ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने बनाया अंडा, 4 अंडे बनाए थे ऑलमोस्ट। और वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, बच भी गए थे बाद पे। साथ में मामा ले आई नान, साथ में कोक थी, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया इन सब ने। सो साथ में कॉफ़ी फिर उसके बाद मैंने बना ली। काफ़ी भी कॉफ़ी का कॉफ़ी का कॉफ़ी कॉफ़ी काफ़ी फ्रेंड्स पता नहीं क्या है, कॉफ़ी। सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। उसके बाद मेरा रोज़ा खुल गया एंड रोज़े में मैंने बनाया है जैसे आप देख सकते हैं पीछे पराठा, साथ में कॉफ़ी है अगेन मामा के लिए और मेरे लिए, और साथ में है चिकन का सालन। तो इतना ज़्यादा मैंने एंजॉय किया ना अपना इफ्तार मील कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और फर्स्ट टाइम ना मुझे रोज़ा लगा लगा नहीं, लेकिन ना जब खाना सारा बन रहा था ना, अंडे भी और सारा कुछ देख-देख के ना मुँह में ऐसे पानी तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे थोड़ा ना आदत हो गई है अब कि जब पराठा बन जाता है तो मैं एक बाइट ले लेती हूँ। तो मैं खाने वाली थी फिर मुझे याद आ जाता था कि शुक्र है मैंने खा नहीं लिया और मेरा रोज़ा है। तो फिर मैं कोई चीज़ खाने वाली थी या कुछ भी, तो फिर शुक्र है मुझे याद आ गया। तो ये चीज़ आज मेरे साथ हुई। वैसे ये अक्सर नहीं हो रही होती है। मामा कहती हैं ये तुम्हें बड़ा ज़्यादा गुनाह मिला कि तुमने ऐसे सोचा ना कि मैं ये खा लूँ। मैंने कहा ये नहीं जानबूझ के सोचा कि मुझे पता था कि मेरा रोज़ा है। ये नहीं, ऑब्वियसली मुझे भूल गया था तभी मैंने ये खाने का सोचा, लेकिन खाने से पहले ही मुझे याद आ गया। आप कमेंट्स में बताएँ मुझे गुनाह हुआ है कि नहीं? एनीवेज़ जेज़ी और मैंने खाना एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया था। जेज़ी ने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया और जेज़ी को ना मैंने एक बहुत गंदी आदत डाल दी अकॉर्डिंग टू मामा कि खुद खिलाने वाली, खुद चिकन का पीस तोड़ के, रोटी के पीस तोड़ के सारे मैं रख देती हूँ। पहले रोटी सारी तोड़ के 10 बाइट्स रख देती हूँ, फिर ऊपर चिकन सारा
10 रोटी के ऊपर रख देती हूँ तो वो ना खुद ही उठा-उठा के खाता है। तो पहले मामा कही थी मुझे कि ये खुद ऐसे खाता था, रोटी भी तोड़ता था, चिकन लगाता था, इतना प्यारा खाता था, तुमने उसको अजीब आदत डाल दी है। लेकिन मुझे ये क्यूट भी लगता है बड़े होके, ऑब्वियसली उसने खुद ही खाना है। लेकिन बच्चों को ना ये भी आदत पड़ जाती है बड़े होके भी कि उनके मुँह में डाला जाए, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हों और अपने काम कर रहे हैं और माएँ मुँह में डालें, जब बचपन से ही उनको ये आदत डाल दी जाए। लेट्स सी इसका क्या सीन होता है। वैसे तो अब हमने ना अगेन इसकी आदत चेंज की है, हम नहीं इसको तोड़-तोड़ के दे रहे। बीच में मुझे ऐसा लगता था कि इसको तोड़-तोड़ के दूँ क्योंकि बेचारे के छोटे-छोटे से हाथ हैं, तो उससे तोड़ना मुश्किल होता था इसको। सो अब देखते हैं ये क्या करता है। वो अगेन वैसे तो खुद ही तोड़ के खा रहा है, लेकिन लेट्स सी ये ना कहना स्टार्ट कर दे कि अनिया ये तोड़ दो, अनिया तोड़-तोड़ के रखो या कुछ भी इवन। सो यहाँ पे फुल ऑन हम एन्जॉय कर रहे हैं, साथ-साथ बातें कर रहे हैं, फैमिली कन्वर्सेशंस हो रही हैं जेज़ी के बारे में, अपने बारे में, सब चीज़ों के बारे में, हमारे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। सो बड़ा ही मज़ा आ रहा था और एक्सप्रेशन से आप कुछ चीज़ें शायद नोट भी कर पा रहे हो कि इस टॉपिक पे बात हो रही है। इस टॉपिक पे नहीं, यानी टॉपिक कह भी सकते हैं, टॉपिक या फ्रेंड स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे मुझे नहीं मिल पा रहा। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना तब मुझे याद आएगा कि ये वर्ड यहाँ पे यूज़ होना था। और आपने शायद नोटिस किया हो या आप आगे नोटिस करेंगे कि मैं मामा के मुँह में ना बार-बार कोई निवाला डाल रही हूँ। तो मामा को इस चीज़ पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है समटाइम्स कि मामा कहती हैं तुम मेरे मुँह में ना डाला करो। मैं ज़बरदस्ती मामा के मुँह में डाला करती थी एक टाइम पे, और यहाँ पे तो शुक्र है मामा का मूड ये नहीं था कि मैंने मुँह में नहीं डालो। मामा को थोड़ा-सा गुस्सा आया था। लेकिन ये पता नहीं फ्रेंड्स मामा को क्यों ऐसा लगता है। मामा कहती हैं कि मेरा खुद दिल होगा तो मैं ऑब्वियसली ले लूँगी तुमसे, या कुछ भी इवन अगर तुम अकेले खा रही होगी। तो मुझे पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मेरे साथ ना मूड ना हो तो ऑब्वियसली नहीं खा रहा होता मेरे साथ, मोस्टली हमारे साथ खा ही रहा होता है, हमें कंपनी देने बैठ जाता है। सो अगर नहीं खा रहा मेरे साथ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ना किसी के भी, कोई नहीं खा रहा तो मैं मुँह में डालूँ। तो मैं मामा अगर नहीं खा रही थी तो मैं मामा के मुँह में डाल रही थी, तो मामा ने शुक्र इतना ख़ास गुस्सा नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मेरे ज़हन में आया कि आपके साथ शेयर किया जाए। या आपके साथ भी ऐसे हो रहा था कि आपकी मामा जो आपको मना कर रही होती हैं कि मेरे मुँह में नहीं डालो ज़बरदस्ती, या आप डालते ही नहीं हैं। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ इस बारे में, क्योंकि मुझे इस बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मैंने इर्द-गिर्द अपने देखा कि बच्चे माँओं के मुँह में ऐसे ज़बरदस्ती डाल रहे हैं या माएँ गुस्सा कर रही हैं, ये मैंने नोट नहीं किया इतना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद दूसरी माएँ ना गुस्सा करती हों, हर एक की एक डिफरेंट आदत होती है। जैसे मामा कहती हैं कि जब मेरा पेट फुल है तो मैं क्यों ये नहीं ना ज़बरदस्ती एक भी बाइट खाऊँ, उससे अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो ये सारे सीन्स होते हैं। अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि मामा मुझे कह रही होती हैं तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ़ मेरे लिए बनाया है? तो मैं कहती हूँ हाँ, कहती हैं बनाती ना, मज़ा आता है दोनों इकट्ठे बैठ के खाते। तो मैं कहती हूँ अम्मा फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर मैं मामा की बात को अंडरस्टैंड भी करने लग पड़ी थी बीच में। लेकिन देन आई स्टार्टेड डूइंग इट अगेन। वो कहते हैं ना आदत फिर मौत, लेकिन ये मेरी कोई इतनी बुरी आदत भी नहीं है। यू कैन से आई फील इतनी बुरी आदत नहीं है ये। लेकिन कुछ लोगों की बहुत बुरी-बुरी आदतें होती हैं जो कि आदत फिर मौत होती हैं। सो लेट्स सी ये मेरी आदत कब तक रहती है या मैं ये छोड़ दूँगी करना। और आप मेरे एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे होंगे, एकदम इतनी फ़नी बातें हो रही हैं और एकदम इतनी सीरियस बातें हो रही हैं कि मेरा मुँह ऐसे खुला हुआ है। तो मामा कहती हैं अक्सर मुझे कि तुम इतनी हैरान ना हो जाया करो, इतने जो है ना ओवर एक्टिंग तो नहीं मैं कहूँगी, ओवर एक्टिंग तो होती है ना, आप एक्टिंग करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभार आपके सडन चीजें हो रही होती हैं तो इतना जज्बाती जो रिएक्शंस होते हैं ना वो ना दिया करो, जज्बाती फैसले होते हैं। लेकिन लेट्स सी मामा का इस पे क्या रिव्यू आता है जज्बाती रिएक्शंस पे, तो वो ना दिया करो। क्योंकि कभी कभी मेरे जो एकदम से रिएक्शंस आते हैं तो मामा कहती हैं हम ना दिस वाज टू मच, दिस वाज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था इस टाइम पे। सो मैं कभी कभी हंसी भी हूँ अपने रिएक्शंस सुन के मामा से कि आमना तुम इस टाइम ये खा रही थी। तो मैं कहती हूँ अम्मा मैं क्या करूँ, अब आप बार बार कहोगी ना तो शायद मैं कह करना छोड़ दूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था एक दिन कि जब आप किसी को बार-बार टोकते हैं ना तो उसको, या बार-बार उसको नोटिस करवाते हैं कि ये तुमने चीज़ की है, तो वो करना छोड़ देता है। जैसे आपको हिचकी लग जाती है तो कोई आपको डरा दे या कोई ऐसे आप पे इल्ज़ाम लगा दे तो आपकी हिचकी रुक रुक जाती है। अक्सर मामा ऐसे किया करती हैं। लेट्स सी कभी ऐसे वीडियो में हुआ तो आपके साथ शेयर करेंगे।
तो मामा ये कहती हैं कि हिचकी लग जाए मुझे, तो ऐसे बचपन में हुआ करता था, अब तो मुझे समझ आ जाती है कि मामा ने कुछ ऐसा हिचकी लगी हुई है इसलिए मुझे कह रही हैं। तो एक बार तो मामा ने कहा तुमने ये किया था? गुस्से में मुझसे कहने लग पड़ी और थोड़ी देर बाद मैं एकदम परेशान हो गई और मेरी हिचकी रुक गई और मम्मा ने कहा कि तुम्हारी हिचकी रोकने के लिए मैंने कहा था। और एक बार ना हाउस हेल्प के साथ मामा ने ऐसे किया था और वो तो रोने लग पड़ी थी कि मैंने तो नहीं आपका परफ्यूम तोड़ा। तो अ, बड़ा ही एक फ़नी सा सीन हो गया था, लेकिन फिर मामा ने उसको चुप भी करवाया और मामा ने बताया हमारे में ऐसे करते हैं जब किसी को हिचकी लग जाती है। और ये सही बात है, इससे रुक भी जाती है हिचकी। आप ट्राई करें फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर किसी को समझ नहीं आई तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अगेन कि किसी को हिकअप स्टार्ट हो जाती है, हिचकी स्टार्ट हो जाती है, तो आपने ना उसके साथ कुछ ऐसा उसको डांटना स्टार्ट कर देना है, या उसको ऐसे अजीब सी बात बता देनी है कि उसकी हिचकी रुक जाए। और फिर आपने उसको बता देना कि ये एक तुम्हारे साथ ना फनी सी चीज़ हो रही थी कि तुम्हारी हिचकी रोकने के लिए ना हमने ये झूठ बोला है या तुम पे इल्ज़ाम लगाए कुछ भी इवन। सो बड़ा ही फ़नी रिएक्शन आता है जब पता चलता है ना कि अक्सर तो ऐसे हो रहा होता था पहले, अम्मा हमने नहीं थी रोकनी मेरी हिचकी, मैंने नहीं रोकनी थी हिचकी, आपने क्यों मेरे साथ इतना बुरा मज़ाक किया? सो ये भी चीज़ हो जाती है और आपने इतना सीरियस भी मज़ाक नहीं कर देना किसी के साथ कि अगले का ना अगले को हार्ट अटैक आ जाए। सो जैसे वो हाउस हेल्प के साथ हुआ था, उसने तो रोना स्टार्ट कर दिया था, हालाँकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। परफ्यूम मामा ने ज़रा ज़्यादा गुस्से से भी नहीं कहा था, मुझे एग्ज़ैक्ट याद है, कुछ चीज़ें होती हैं ना आपको भूल जाती हैं। सो बट फ्रेंड शायद उसका दिल ज़्यादा ही कमज़ोर था। एट दैट टाइम वो शायद बहुत ज़्यादा छोटी थी, या कोई बड़ा होता तो वो समझ भी जाए कि आगे से पूरा आपको जवाब दे के परफ्यूम किस टाइम तोड़ा मैंने या आपके सामने तोड़ा, उसकी किरची होनी थी या कुछ भी इवन उसने कुछ सोचा ही नहीं, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। सो हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे सारे हैरान भी हो गए कि उसने रोना ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन साथ ही उसकी हिचकी भी रुक गई और अम्मा ने साथ ही उसको बता दिया, ये नहीं कि आप लंबा मज़ाक खींचे और अगले को ज़्यादा नाराज़ कर दें। सो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। ऑब्वियसली ही कब से परेशान हो रहे होते हैं आप कि आपको बार-बार क्यों हिचकी आ रही है, ना आप साँस अच्छे से ले पाते हैं। साँस लेने लगते हैं साथ ही हिचकी आ जाती है। सो खाना खा लेते हैं साथ ही हिचकी आ जाती है, तो वो ना सीन खराब हो जाता है। बस वो अगले की परेशानी तो नहीं कह सकते, मुश्किल दूर करने के लिए ना आप ये करते हैं। एनीवेज़ अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।